चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। बस यही जानने में हम गलती करते हैं। ये स्पीड की इक्वेशन से ही हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हम यहाँ पे टाइम की इक्वेशन भी तो लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, टाइम को उधर ले जाओ, स्पीड को उधर ले आओ। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा सवाल इस फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं, टाइम इक्वेशन। हम हर बार ट्राई करते हैं स्पीड इक्वेशन बनाने की और वही हम गलती करते हैं। हमें बनानी है टाइम इक्वेशन, क्योंकि हमें हमेशा टाइम डिफरेंस दिया होता है, ठीक। तो ये चीज़ को अपन फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, अगर मैं डिस्टेंस कांस्टेंट कर दूँ तो टाइम क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, राइट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब मैं यहाँ से किसी जगह जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, ठीक, एक एक्स स्पीड से, मान लीजिए मैं जा रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मुझे कितना टाइम लगने वाला है, 4 घंटे, गिवन दैट कि मेरी स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी, ठीक। अब वही जर्नी मैं अपनी डबल द स्पीड से ट्रैवल करूँ, डबल द स्पीड मतलब अभी 50 से जा रहा हूँ तो डबल द स्पीड मतलब 100 से जाऊँगा अब, राइट। तो मुझे टाइम कितना लगेगा, आधा। मतलब अगर टाइम बढ़ गया तो स्पीड कम हो गई, या फिर अगर कहूँ स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो टाइम कम हो जाएगा, और स्पीड घटा रहा हूँ तो टाइम बढ़ जाएगा, राइट। अगर वही मैं कहता कि मैंने अपनी स्पीड हाफ कर दी तो मुझे टाइम कितना लगने वाला, डबल। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब टाइम डबल हो जाए मतलब 8 घंटे लगेंगे। अगर मैं स्पीड डबल कर दूँ तो टाइम आधा लगेगा, तो पहले अगर 4 घंटे लग रहे तो अब 2 घंटे लगेंगे, ठीक। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है दैट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो ये इक्वेशन में हमें याद रखनी। कभी कभी क्या है, हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेंगे कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, गिवन दैट डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन इसलिए लगा है क्योंकि डिस्टेंस को मैंने कांस्टेंट ले लिया है, ठीक। तो अगर एक को बढ़ा देंगे, अगर टाइम बढ़ गया तो स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम। क्या पता टाइम की फॉर्म में दे, क्या पता स्पीड की फॉर्म में दे, ठीक। तो हमें उस हिसाब से सवाल को देखना होगा जिस फॉर्म में वो क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। अब इसमें आगे अपन ने बात करी अभी तो सीधा लीनियर की। अब आते हैं एवरेज स्पीड पे, मतलब एवरेज स्पीड टोटल जर्नी की ही होगी। मान लीजिए मैं यहाँ से 200 किलोमीटर गया और मुझे लगे 4 घंटे, वापस आया मुझे लगा 2 घंटे। मतलब मैं यहाँ से गया 200 किलोमीटर दूर 50 की स्पीड से और वापस आया 100 की स्पीड से, तो मेरी एवरेज स्पीड इस जर्नी क्या हो जाएगी, 75। यहीं गलत हो जाओगे। तो हमें S1 + S2/2 नहीं करना है, यहाँ पे हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं 200 किलोमीटर दूर गया 50 की स्पीड से, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 200 जाने का और 200 आने का, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो कितनी हो गई, 200 + 200 400। अब जाने में मुझे कितना टाइम लगा, 200 की स्पीड, 200 डिस्टेंस ट्रैवल करी किस टाइम में, लेट्स से किस स्पीड से, 50 की स्पीड से, राइट। ये तो जाने की हुई। आने की मैंने स्पीड डबल कर दी, तो 200/100, यही तो होगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम निकाल लिया, जाने का टाइम और आने का टाइम, टोटल टाइम आ गया, जाने का डिस्टेंस, आने का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 400 अपॉन, ये कितना होगा 4 और ये होगा 2, 4 to 6। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 200/3, या फिर कह सकते हैं 66.67 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आई, ठीक। और अगर इन दोनों का सम करके बाई 2 करते हैं, 50 + 100/2, तो कितना आता, 75 kmph, यही आता। और आया कितना है, 66.67, दोनों में फ़र्क है। तो ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी, क्या निकालोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, दोनों के लिए, जाने की और आने की, दोनों का टाइम निकाल लिया। जाने का डिस्टेंस अपने को पता होगा, आने का डिस्टेंस पता होगा। कभी कभी ऐसा बोला कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस गया, अब यहाँ पे 200 नहीं दे रखा मेरे को क्या बोला
कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस गया, तो घबराना मत उसमें, ये जाने का और ये आने का, यही तो है, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड मैंने ले ली s1 और आने की स्पीड ले ली s2, डी से डी कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। तो ये घबराना मत कि हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, अपने आप आ जाएगा, लेकिन स्पीड आपको डेफिनेटली गिवन होगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको पहले टोटल डिस्टेंस निकालनी है, उसको टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करना, तब आपकी एवरेज स्पीड आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको एवरेज स्पीड भी अब क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, रिलेटिव स्पीड अपन बाद में देखेंगे, पहले बेसिक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उससे बेस, ठीक। अब देखिए कुछ कन्वर्जन सीख लेते हैं पहले सवालों से, कि हमारा कुछ यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर में और कुछ यूनिट्स होती हैं मीटर पर सेकेंड में। तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने का तरीका सीख लेते हैं। लेट्स से x किलोमीटर पर आवर है, अगर मुझे इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो x किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो किलो मीटर हो गया, किलो मतलब 10⁻³ और मीटर एज इट इज आ गया। r तो एक आर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, तो ये कितना हो गया मिनट्स, तो मीटर पर मिनट आया, तो x इंटू 10⁻³ अपॉन 60, ये अभी मीटर ही चल रहा है, नीचे मिनट है अभी। अब मिनट को वापस पहले घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 हो गया, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो एक मिनट में होते कितने सेकंड से 60, सो इंटू 60, अब ये आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये x अभी भी चल रहा है, अब देखना x इंटू ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 6 इंटू 6 36 और 2 0 लगा दो लास्ट में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10/36 2 से कैंसिल होगा 5/18, तो क्या आ गया x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये किसके इक्वलेंट है, x किलोमीटर पर आवर के, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है आपको यूनिट मतलब कोई भी क्वांटिटी स्पीड की, तो उसको अगर मीटर पर सेकंड में करना है कन्वर्ट, तो क्या आएगा 5/18 से मल्टीप्लाई। अब इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड है, ठीक। अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करें, ये क्या होता है x किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो x मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, यही तो होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके। तो अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा, मतलब 18/5 से अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 18/5, ठीक। और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 5/18। ये चीज़ क्लियर है कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18, बस रेसिप्रोकल। तो इस चीज़ को अपन याद रखेंगे जब भी अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक। इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँ 90 इंटू किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड क्या होगा 5/18 से मल्टीप्लाई, सो 5/18 कितना आ जाएगा 18 5 90, सो 25 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो m/s मीटर पर सेकंड, ठीक। अब ये तो होगा अपना किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, ऐसा भी हो सकता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना हो, तो लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड है आपको दे रखा। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है किलोमीटर पर आवर में कर देते हैं। तो अपने पास देखो मल्टीप्लायर क्या है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर क्या होगा 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 18/5 इंटू 10 और ये क्या बन गया किलोमीटर पर आवर, तो ये 2 टाइम्स कट गया, सो 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड हो गई, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हम ये कर क्या रहे हैं, कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड निकालना है तो ये आ गया, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो इस तरह से करेंगे। तो ये दोनों कन्वर्जन आपको सीखने हैं, क्योंकि कई बार सवाल में पूछ लेता है कि आपको डिस्टेंस दे देगा किलोमीटर में और स्पीड दे देगा मीटर पर सेकंड में, या फिर टाइम दे देगा सेकंड्स में और बोल देगा टाइम दे दिया सेकंड्स में और बोल दिया स्पीड है आपकी, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है किलोमीटर्स में, या स्पीड बोल दी किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे दिया सेकंड्स में, तो उसके हिसाब से भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
यूनिट सेम रखोगे। टाइम की अगर सेकंड्स चले तो सेकंड रखो, मिनट्स चली तो मिनट रखो, आवर्स चल रही तो आर रखो। डिस्टेंस अगर मीटर चली तो मीटर रखो, किलोमीटर चली तो किलोमीटर रखो। ठीक, उनको मिक्स मत करना। किलोमीटर पर सेकंड कर दोगे तो फिर किलोमीटर पर सेकंड में ही करना। तो मैं यही कहूँगा किलोमीटर पर आवर 1 यूनिट चलने दो, मीटर पर सेकंड 1 यूनिट चलने दो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चलो अब कुछ सवाल देखते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इफ पर्सन ड्राइव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 3 आवर्स। ठीक है, तो 60 kmph कितने घंटे चला? 3 आवर्स, इतना ही चला। तो आपको टाइम कितना दे रखा है? टोटल 3 आवर्स। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी हो जाएगी? 60 इंटू 3, तो 180 किलोमीटर्स। ये तो हो गई फर्स्ट 3 आवर्स का डिस्टेंस ट्रैवल्ड। फिर क्या कह रहा है? एट 50 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स। ठीक है, फॉर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कब? अगले 6 घंटे। ठीक, तो टाइम, और जिस टाइम तो आ गया 6, और डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा? 50 इंटू 6, सो 50 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 300 किलोमीटर्स। राइट, तो एवरेज स्पीड अपनी क्या होती है? अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहें यहाँ से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 180 प्लस 300, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी? 180 प्लस 300, 180 प्लस 300 अपॉन टोटल टाइम। इसको लगे 3 घंटे और इस जर्नी में लगे 6 घंटे, तो टोटल कितना हो गया? 9 आवर्स, सो अपॉन 9। ठीक, सो 180 प्लस 300 कितना आ जाएगा? 480 अपॉन 9, तो ये करीबन करीबन कितना आ जाएगा? 160/3, and that is equals to 53 whole 1/3। स्पीड क्या रहेगी अपनी? kmph। दैट्स इट, दैट्स आवर स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। ठीक, टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया? 480 किलोमीटर, और उसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या रही? 53.1/3, या फिर 53.33 लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक, इसमें ऐसा कुछ टिपिकल तो था नहीं। इसमें अपने को डिस्टेंस भी दे रखा था, डिस्टेंस निकालना था, टाइम तो दे रखा था, तो टिपिकल तो टाइम ही होता है निकालना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस दे रखी किलोमीटर में और स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, तो स्पीड को पहले कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड कितना होता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 20 को मल्टीप्लाई करूँगा 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। यही आएगा, चेक कर लो। 20 से मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स कटेगा, 18 4 से 72। ठीक, तो ये तो गई अपनी स्पीड। डिस्टेंस अपने को देख रहा है, टाइम ही तो निकालना है, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 360 और स्पीड है 72। अब यहाँ पे डायरेक्ट मत कर देना डिवाइड, क्योंकि किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट सेम बनानी ज़रूरी है। ठीक, सो ये कितना आ जाएगा? 5, और ये होगा आवर्स। सेकंड्स मत कर देना, क्योंकि आपका जो यूनिट बन गया है टाइम का तो बन गया आवर्स, और डिस्टेंस का बन गया किलोमीटर्स। ठीक, तो आई होप ये दोनों इजी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें से कुछ टिपिकल था नहीं, बस यहाँ पे एक अपने को कन्वर्जन करना था जो अपन सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आगे चल। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अ कार क्रॉसेज अ पर्सन इन 1 सेकेंड एंड अ हाउस 20 मीटर वाइड इन 11 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, लेट्स से ये अपन ने गुड्डा बनाया और इधर से कार आ रही है अपनी। ठीक, ये कोई अपनी कार आ रही है व्रुम व्रुम करती हुई। ठीक, अब जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ इस तरह से या इस तरह से, तो मेरी जो विड्थ है वो 1 मीटर क्या, मेरी तो 1 फुट भी नहीं आ रही है। राइट, 1 फुट के आसपास आ रही है। 1 फुट मतलब 30 सेंटीमीटर्स, 0.3 मीटर्स। तो मैं इसको हमेशा नेग्लिजिबल मानता हूँ, इसको हम ज़ीरो ही मानेंगे कि एक पर्सन खड़ा हुआ है या एक खंबा खड़ा हुआ है, तो उसकी विड्थ हम ज़ीरो ही मानते हैं कि भाई उसको पास करने में ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर स्टैंडिंग पर्सन है या मूविंग पर्सन है या एक पोल है, पोल मूव तो नहीं कर सकता, पोल तो स्टैंडिंग होगा। पर्सन या तो मूव कर सकता है या स्टैंडिंग होगा, लेकिन उसकी खुद की जो लेंथ है या विड्थ है वो हमेशा ज़ीरो मानी जाएगी। ठीक है, तो अब देखना, अगर इसको मुझे पास करना है इस गुड्डे को,
तो मतलब कार कैसी किस कंडीशन में आ जानी चाहिए, चेक करना, कुछ ऐसे आ जाना चाहिए कार को, राइट। मतलब एग्जैक्टली अगर यहाँ से एंटर करी है तो यहाँ पे एग्जिट, मतलब कार जस्ट यहाँ पे मेरे एंटर करी है और यहाँ पे उसकी टेल आ गई, तो कार ने मुझे क्रॉस कर दिया, स्टार्ट हुई और एंड, मतलब इसका हेड यहाँ पर है, ये लो इसकी हेडलाइट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो आपको ये समझ में भी आ जाए कि कार ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो जब इसकी हेड या हेडलाइट या बम्पर जो आगे का है वो मेरे ठीक टेल पे आ जाएगा, मेरी टेल तो नहीं, मैं बंदर नहीं हूँ ना, ठीक है। टेल मतलब मेरा लाइट से लास्ट पॉइंट मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर आ गया, इस पॉइंट को टच कर दिया, एक लाइन ऑफ रेफरेंस होगी ना, इसको मान लो, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं गुड्डे को, काफ़ी खाया पिया है गुड्डा, हु, ठीक है, ठीक है, गुड्डा खाया पिया हुआ है। तो ये इसकी लाइन आ गई और ये इसकी थोड़ी टेल बड़ी कर देते हैं, डिग्गी बड़ी हो गई, ये इसकी आगे वाली लाइन आ गई। लेट्स से मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, तो ये जो पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट, यहाँ पे कार एंटर कर रही है, मतलब उसकी हेडलाइट ठीक मेरे इस पॉइंट पे होगी जो लाइन ऑफ रेफरेंस है, और जब वो क्रॉस करेगी मतलब इस लाइन ऑफ रेफरेंस पे उसकी टेल होनी चाहिए, मतलब डिक्की का बूट का लास्ट हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल एज लगनी चाहिए उसकी, जैसे यहाँ लग रही है, तब मैं मानता हूँ ये क्रॉस हो गई है। क्रॉस करना इसी को कहते हैं कि हेड से स्टार्ट किया और टेल पे ख़त्म किया, ठीक। तो ये जो विड्थ है ये मैं 0 मानता हूँ एक इंडिविजुअल की या किसी पोल की, क्योंकि वो कंपेरेटिवली टू कार बहुत कम है। अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, कार की लेंथ तो कुछ होगी ना 2-4 मीटर, तो मेरी लेंथ कितनी आ गई, आधा, मतलब मान लेते हैं आधा फिट, आधा फिट मतलब कितना हो गया, करीबन आपका 6 इंच हो गया। 6 इंच को अगर कन्वर्ट करें तो 15 सेंटीमीटर के आसपास आता है, मतलब 0.15 मीटर एज़ कम्पेयर टू 3, 0.15 बहुत छोटा हो जाता है। फिर अगर ट्रेन की बात करने लग जाए तो ट्रेन और बड़ी हो जाएगी, बस बड़ी हो जाएगी, तो हम हर केस में इसको 0 ही ले लेते हैं कि भाई ये खुद की जो विड्थ है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। पोल की विड्थ है, पोल होगा कितना, इतना सा पोल होगा, तो ये डायमीटर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, होगी तो सही कुछ लेंथ, पर करस्पॉन्डिंग टू या रिस्पेक्टिव टू मूविंग ऑब्जेक्ट बहुत कम है, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो आप तो हम विड्थ 0 ले रहे हो, 0 नहीं ले रहे हैं हम, उसके कंपैरिजन में 0 ले रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली कार की लेंथ लेट से अगर L है, लेंथ हमेशा L ले लिया करो, तो उसको L लेंथ ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, मतलब खुद की लेंथ तो ट्रैवल करनी है, यहाँ से घुसी और यहाँ से निकल गई, तो मतलब ये पूरा तो ट्रैवल करना है उसको अपनी लेंथ, ठीक। तो कार की स्पीड क्या हो गई, लेट से L मीटर है उसकी, L मीटर पर सेकंड, L/1, 1 सेकंड ही तो लगा, तो L/1, तो मतलब स्पीड क्या आ गई उसकी, L, कार की स्पीड आ गई L मीटर पर सेकंड। अभी अपनी इन टर्म्स ऑफ L आई है, वेरिएबल है तो आपने से तो नंबर पूछा है, चलो आगे देखते हैं आगे कहाँ से मिलेगा। अब उसने एक और हाउस क्रॉस किया जो 22 मीटर वाइड है, तो मतलब पहले तो 22 मीटर तो उस हाउस की लेंथ हो गई, ये मान लो हाउस है और ये कार है। अब आप कहोगे सर हाउस इतना छोटा, कार इतनी बड़ी, ये लो भाई ढक्कन ले लेता हूँ, अब ठीक है अब तो नहीं लग रहा ना कि हाउस बड़ा है कार छोटी, अब तो समझ में आ गया। ये कार मेरी आई, ठीक, यहाँ पे एंटर करी, ठीक इस पॉइंट पे, मतलब कितना है, इसका तो फेस आ गया और इस घर की टेल आ गई। टेल मतलब ऐसे मतलब समझ, पूंछ की बात कर रहा हूँ, टेल मतलब उसका लास्ट एंड और हेड मतलब उसका फ्रंट एंड, ऐसे हेड टेल वो मत समझो ना, टॉस वाला हेड टेल है ये हेड टेल का मतलब है मेरा रेयरेस्ट पॉइंट एंड फ्रंटेस्ट पॉइंट, ये समझ लो। तो यहाँ पे आ गए अपन इस पॉइंट पे, ठीक। इसके बाद ये कार चली और ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँची, ये पूरा क्रॉस कर गई, तो देखो इसने कितना लेंथ किया, एक तो ये ट्रैवल किया, ठीक। अब यहाँ पे इसका टाइम शुरू हो गया और टाइम ख़त्म कहाँ हुआ, यहाँ पे तो इसने क्या ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस ट्रैवल करी, फिर लास्ट में खुद की डिस्टेंस ट्रैवल करी, तब ये पूरी बाहर निकल गई। तो इसने 20 मीटर तो ये करी और एक खुद की लेंथ ट्रैवल करी, तो 20 मीटर तो किसकी हो गई लेंथ, इसकी हाउस की, और खुद की लेंथ, ये डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो डिस्टेंस तो हो गया ये, और टाइम टेकन हो गया अपने पास 11 सेकंड्स। ये मीटर ले लेते हैं क्योंकि अपन ने L को भी क्या अज्यूम किया है, L मीटर है, इसकी कार की लेंथ मीटर में ली, किलोमीटर में तो होगी नहीं, कार है भाई, ट्रेन की होती है किलोमीटर में कार की थोड़ी ना होगी किलोमीटर में, कि चलती जा रही है, ठीक है। लैम्बोर्गिनी क्या, लिमोजिन भी इतनी बड़ी नहीं होती है, ठीक। सो 20 प्लस L, ये तो होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन इज 11 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस 20 प्लस L अपॉन 11 सेकेंड्स, ठीक।
और स्पीड हम कितनी निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एल, तो ये रख देते हैं। स्पीड कितनी आ गई, एल, एल इक्वल्स टू 20 प्लस एल अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ गया 11L इक्वल्स टू 20 प्लस एल, ये लुट किधर जाएगा, तो एल यहाँ पे 10L इक्वल्स टू 20, तो एल कितना आ गया 2 मीटर्स। तो कार की लेंथ कितनी आ गई अपनी 2 मीटर्स, और स्पीड क्या है, एल ही तो है, तो स्पीड क्या हो जाएगी कार की 2 मीटर्स पर सेकेंड, और लेंथ आ गई अपनी 2 मीटर्स। तो ये चीज़ समझ में ही हमने क्या किया है यहाँ पे, कि हमें जब भी देखना है कि उसको क्रॉस करना है, क्रॉस मतलब यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ एंड किए, आपका हेड होना चाहिए और टेल होनी चाहिए एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट पे, ठीक। तो चलो अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छे से समझाया है, प्रयास तो पूरा किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखना है इसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अ पर्सन रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 20 मिनट्स इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/4। ठीक है, मान लेते हैं उसको लगता है टी टाइम, ऑफिस तक की डिस्टेंस है डी और उसकी यूजुअल स्पीड है एस, मान लेते हैं, पैसे थोड़ा लग रहे हैं ठीक। कोई टाइम टी है, मुझे नहीं पता वो टाइम क्या है, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, ठीक है। आप कहोगे सर 10 घंटे में कोई ऑफिस पहुंच रहा है तो काम कैसे करेगा, अरे बोलने की बात है भाई, ये भी तो हो सकता है कि उसका ऑफिस कहीं और हो और उसको सिर्फ एक दिन जाना हो ठीक है। तो ऐसे टेक्निकली मत सोचा, प्रैक्टिकली मत सोचा करो इसको, बस सवाल को सवाल की तरह लो। तो उसको टी टाइम लगता है, डी डिस्टेंस है और एस उसकी स्पीड है। अब वो क्या कह रहा है कि ही रीचेज ऑफिस बाय लेट बाय 20 मिनट्स। अब यहाँ हमेशा ध्यान रखना ये 20 मिनट्स है ना, तो इसको टी प्लस 20 मत लिख देना, क्योंकि ये 20 मिनट्स आप 20 मिनट्स है, आवर्स नहीं है। मैं हमेशा इसको आवर्स में लेके चलूंगा टी को, डिस्टेंस मैं हमेशा किलोमीटर में लेके चलूंगा और स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में लेके चलूंगा। उसका रीज़न है मेरी कैलकुलेशन आसान रहेगी। अगर मैं मीटर पर सेकंड में लिखूंगा तो 20 के टी प्लस 1200 लिखना पड़ेगा ना मेरे को, सेकंड से अगर प्लस करूंगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। बस इसको अवॉइड करने के लिए मैं छोटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। तो टाइम कितना लगा, एक्स्ट्रा लगा ना, सो टी प्लस मतलब जितना टाइम पहले लगता था उससे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो 20 मिनट मतलब 20/60। ये तो करोगे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 20 मिनट मतलब इज व्हाट पार्ट ऑफ 1 आवर, 1/3। पर मैंने 1/3 को इस तरह से पहले लिखा था कि आप समझ पाओ 1/3 आया कैसे। ये चीज़ क्लियर, ठीक। डिस्टेंस तो वही है, ऑफिस तो उतना ही दूर है ना, स्पीड ही तो कम ज़्यादा हो सकती है, टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, डिस्टेंस होना कम ज़्यादा होगी, डिस्टेंस तो ऑफिस की उतनी रहेगी, राइट। स्पीड को मैंने क्या किया 1/4 से रिड्यूस किया है। तो अगर पहले स्पीड s थी तो माइनस s/4 क्या होगा ना, s माइनस s/4, 1/4 रिड्यूस कर दी, s माइनस s/4, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा t प्लस 1/3 इक्वल्स टू d अपॉन 3/4s। यही तो चीज़ है, ठीक है। अब देखना d/s को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपकी इक्वेशन है। d/s को क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ ना। तो देखना इधर मैं क्या कर रहा हूँ, t प्लस 1/3, ये 3/4 को रिवर्स कर लो तो 3/4 नीचे है तो ऊपर जाके 4/3 बनेगा इंटू d/s, और d/s की जगह क्या लिख सकता हूँ t, सो t प्लस 1/3 इक्वल्स टू 4/3t। अब लीनियर इक्वेशन बन गई t में, t सॉल्व हो जाएगा। सो t निकालना तो देखो ये t को उठा के तो लेके जाओ, तो 4/3t माइनस t इक्वल्स टू 1/3, रिवर्स लिख लिया बस, और कुछ नहीं किया। इसको उठा के उधर लेके गए, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 4/3 माइनस t हो जाएगा, तो मैंने इस तरह से लिख लिया कि लेफ्ट में वेरिएबल रख लिया। तो ये कितना आ गया 1/3t इक्वल्स टू 1/3, तो t कितना आ जाएगा 1 और r, अपन ने आर्स में लिया t तो यहाँ पे r में आएगा। अब देखो पूछ कर रहा है फाइंड आउट हिज यूजुअल टाइम टू रीच हिज ऑफिस, तो इसका यूजुअल टाइम ऑफिस पहुंचने का कितना, 1 घंटा, ठीक। 10 घंटे तो लग रहे हैं ना, 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। होता है भाई, ट्रैफिक होता है, लगता है कभी कभी 1 घंटा बहुत लोग तो जानते होंगे, अगर कोई जॉब में हैं और साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता है कि टाइम कितना लगता है ऑफिस पहुंचने में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आपकी यूजुअल स्पीड पूछता तो उसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका भी टाइम आ गया लेकिन आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है, स्पीड गिवन नहीं है, तो अब आप इन दोनों में से कैसे करोगे, ठीक। तो उसके लिए फिर एक और चीज़ देगा,
एक और चीज़ क्या देगा, अगर वो तेज़ जाता, अगर वो स्पीड को बढ़ाता तो टाइम कम लेता, तो वहाँ से एक और इक्वेशन बनती। वो अगला सवाल देखते हैं उस तरह का, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से अभी सिर्फ टाइम ही निकल सकता है, क्योंकि डी और एस में दो रिलेशन नहीं है, एक ही रिलेशन है। तो जब तक डी और एस में दो रिलेशन नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं, टी भी वेरिएबल है, डी भी वेरिएबल है, एस भी वेरिएबल है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व हो सकती है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकती अनटिल अनलेस हमें कोई रिस्ट्रिक्शन गिवन हो। ठीक है, चलो आओ अगले सवाल देखते हैं। अब देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, अ पर्सन रीचेस ऑफिस लेट बाय 10 मिनट्स इफ रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 20%। ठीक है, तो वही मान लेते हैं अपन, इसका यूजुअल टाइम टी है, डिस्टेंस डी है और स्पीड एस है। यूजुअल है कि डिस्टेंस तो डी ट्रेवल करना ऑफिस तक, स्पीड इसकी एस ही है और टी टाइम जो इसको लगता है डेली। आज क्या हुआ, इसको 10 मिनट लेट पहुंचा। ठीक, तो अपन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी टाइम मिनट्स में हो तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। सो 10/60 यही होगा, 10 मिनट्स अपॉन 60 मिनट्स, तो 1 घंटे का इतना ही बनेगा, इक्वल्स टू डिस्टेंस तो डी ही है और स्पीड क्या हो गया, रिड्यूसेस बाय 20%, मतलब s माइनस 20% ऑफ s, यही तो होगा। तो 20% मतलब s/5, यही है। अपन ने परसेंटेज में याद किया था ना फ्रैक्शन, 1/5 मीन्स, सॉरी 20 नहीं, 5, 1/5 इज व्हाट, 20%, 4/5 इज 80%, 1/4 इज 25%, 3/4 इज 75%। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखनी है, हर जगह काम आएगी। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे अपन फर्दर, सो t प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू d अपॉन 4/5 ऑफ s, सिंप्लीफाई करें फर्दर, t प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू d/s इंटू 5/4। ठीक है, अभी मैं यहीं पर लिख के छोड़ रहा हूँ, क्या पता मुझे कुछ और मिल रहा हो अर्लियर। अच्छा चलो पहले यहाँ से t सॉल्व कर लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, अब d/s की जगह क्या रख सकते हैं, t, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, t प्लस 1/6 5/4 ऑफ t, ये लिखेंगे। तो इस t को उठा के उधर लेके जाएं तो कितना बचेगा, ये 5/4 है, ये 1 है, तो कितना बचेगा, अगर 5/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो 1 होल 1/4, तो 1 होल 1/4 में से 1 माइनस करें तो कितना बचेगा, 1/4, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/4 ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/6, तो t कितना आ गया, 4/6, या फिर क्या कह सकते हैं 2/3, और ये आवर्स में लिखेंगे, मिनट्स में मत लिखो अभी, आवर्स में चलने दो। यूजुअल टाइम तो मिल गया, हमसे पूछा क्या, फाइंड आउट हिज यूजुअल स्पीड, टाइम तो नहीं पूछा, तब कैसे निकालें, यहाँ पे रख देंगे तो भी डी और एस की टर्म्स में आएगा। फिर इसके लिए उसने दूसरी इक्वेशन दे रखी, रिड्यूसेस एंड रीचेस ऑफिस 10 मिनट्स अर्लियर, मतलब 10 मिनट कम लग रहा है अब। ठीक है, तो 10 मिनट कम मतलब यही होगा, अगर टाइम कम लग रहा है तो स्पीड डेफिनेटली बढ़ रही होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। सो इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर आवर, ओके, डी अपॉन एस प्लस 3, यहाँ पे अपने पास परसेंटेज की टर्म्स में नहीं दे रखा, सिर्फ s+3 बोल रहा है। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से t माइनस 1/6 इक्वल्स टू डी अपॉन s+3, यही आएगा। तो t अपने पास है कितना, 2/3, वो रख देते हैं यहाँ पे। तो t आ गया अपना 2/3 माइनस 1/6 इक्वल्स टू डी अपॉन s+3। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/6, सो 4 माइनस 1 3/6 आएगा, तो दैट इज हाफ इज इक्वल्स टू डी अपॉन s+3। ठीक, हमें क्या निकालना है, हिज स्पीड, तो हमें डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, s+3 इज इक्वल्स टू 2d, s+3 इज इक्वल्स टू 2d, हमें डी हटाना है, एस चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम डी हटा सकते हैं ना, डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी एस निकाल सकते हैं। डी क्या होगा, एस इंटू टी, और टी हम निकाल चुके, कितना आ रहा है, 2/3, तो 2/3 ऑफ एस, ये हो गई डी की वैल्यू। तो जब डी की वैल्यू 2/3 एस है तो वहाँ रख सकते हैं ना अपन, डी की वैल्यू 2/3 ऑफ एस, तो यहाँ पे रखा तो क्या आ जाएगा, s+3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे, 2/3 ऑफ एस, सो 2/3 इंटू एस, ये चीज़ क्लियर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3s + 9
इज इक्वल्स टू 4s। तो s उठ किधर चला गया, तो s कितना आ जाएगा 4s माइनस 3s, तो s इज इक्वल्स टू 9। अब ये क्या होगा किलोमीटर पर आवर, तो 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक, क्योंकि आपका सब किलोमीटर और आर में ही चल रहा है, उसको मीटर पर सेकंड मत लेके देना वरना गलत हो जाएगा। अगर हमसे डिस्टेंस पूछा होता तो क्या करते, अपने पास डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो यहाँ रख दो, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 9, तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस आ गई। तो जब भी हमें एक वेरिएबल निकल गया तो एक पहले निकल चुका टी, एस आ गया, तो अब डी तो निकल जाएगा आसानी से। तो हमें एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए होंगी अगर तीनों सॉल्व करना है तो, ठीक। 2 इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, ये तो हम पहले ही लेके चल रहे हैं कि यूजुअल टाइम है, यूजुअल डिस्टेंस है और यूजुअल स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम के टर्म्स में 2 इक्वेशन बननी चाहिए, एक प्लस की और एक माइनस की, तब जाके हम डी और एस भी निकाल पाएंगे, वरना सिर्फ टी ही निकलेगा अपना, ठीक। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई जो मैं पहले समझा रहा था कि डी और एस तभी निकलेंगे जब हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी, क्योंकि वेरिएबल तो 3 हो गए, तो इक्वेशन तो तीन चाहिए होंगी, 1 2 3, ये 3 इक्वेशन तब 3 वेरिएबल सॉल्व होंगे, 2 इक्वेशन तो 2 ही वेरिएबल सॉल्व होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अ ट्रेन स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक। आफ्टर 6 आवर्स, ठीक है, मैं ट्रेन की स्पीड एस मान लेता हूँ, एस किलोमीटर पर आवर, तो 6 आवर में कितना चला होगा 6x, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी इसने 6s, लेट्स से इतना, ये डिस्टेंस ट्रैवल करिए, स्पीड नहीं है ये 6s डिस्टेंस ट्रैवल करिए, तो बची कितनी होगी d माइनस 6s, इतनी बची है, राइट। मैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड निकाल रहा हूँ, एक ही वेरिएबल लेके चलते हैं। अब आप यहाँ पे कहोगे सर ये लेट्स से ये 200 किलोमीटर में d1 चल ली, तो ये क्या होगी d माइनस d1, क्योंकि अपने को डिस्टेंस नहीं पता, ये 6 घंटा चली तो अपने को नहीं पता, पर मैं कह रहा हूँ अपन इतने सारे वेरिएबल, अब देखो d1 भी हो गया, d भी हो गया और s भी हो गया, 3 वेरिएबल हो गए ना, तो हम वेरिएबल ना बनाए। अगर मैं कहता हूँ ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, s किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये s किलोमीटर तो चल रही होगी, 1 घंटे में s किलोमीटर से चल रही होगी, तो 6 घंटे में कितना चलेगी 6s, तो वेरिएबल अपना एक रह जाएगा, ये फायदा होगा, ठीक। तो ये हो गई 6s, और ये टोटल डिस्टेंस अपन अगर d मान लें तो ये d माइनस 6s, ठीक। एंड रिड्यूसेस इट्स स्पीड टू 2/3, ठीक है, मतलब जो ये 6s स्पीड है, 6s डिस्टेंस है, उसमें तो स्पीड थी s, ठीक, और जो d माइनस 6s है उसमें स्पीड क्या हो गई 2/3 रह गई, तो मतलब 2/3 ऑफ s। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम टेकन ही तो है। एंड अराइव्स एट बी 40 मिनट्स लेट, वही मान लेते हैं अपन, t यूजुअल टाइम है पहुंचने का, d a और b के बीच में डिस्टेंस है, और s इसकी यूजुअल स्पीड है, तो ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। तरीका वही है कि d तो अपना डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, t अपना यूजुअल टाइम है, s अपनी यूजुअल स्पीड है, तो इसको टाइम कितना लगना था t लगना था, अब कितना लग रहा है t से 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 40 मिनट को अगर कन्वर्ट करें सो t प्लस 40/60, यही तो कर रहे होंगे अपन, 40/60 इतना ही आएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3/2 इधर लिख लेते हैं, तो ये कट गया 6 प्लस 3/2 इंटू d माइनस 6s अपॉन s इक्वल्स टू t प्लस 2/3, ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं अपन, ठीक। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, अभी मैं कर सकता हूँ d/s को सेपरेट कर सकता हूँ, t निकल जाएगा मेरा, ठीक, चाहो तो कर लो, यहीं पे कर लो। अगर इसको सॉल्व करें फर्दर तो देखना क्या आएगा, 6 प्लस 3/2 इंटू d/s, यही तो आएगा, और d/s की जगह क्या लिख सकता हूँ t, तो यहाँ पर सीधा t लिख देता हूँ ना, माथापड़ी क्यों करनी है, राइट। सो ये आ गया t माइनस
तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस तो माइनस होगा। 3/2 ऑफ 6s अपॉन एस, 3/2 ऑफ 6s अपॉन एस, तो एस एस तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना सीधा सीधा, और 6, चलो उसको ऐसे एज इट इज लिखा रहते, इक्वल्स टू t प्लस 2/3, ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी मेरे पास जगह कम बची है तो मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये क्या आ गया, 6 प्लस 3/2 t प्लस इतना हो गया। ये कितना बचेगा, ये 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल, -9, तो ये -9 इक्वल्स टू क्या बचा उधर, t प्लस 2/3, t प्लस 2/3। अभी देखना ये प्लस का 6 या माइनस का 9, तो माइनस का 3 बचेगा इधर, इस t को उठा के इधर लेके आया, सो 3/2 t, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/2 t माइनस t इक्वल्स टू 3 प्लस 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा, आधा। ऐसे ही सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। 1.5 में से 1 गया तो बचा कितना, आधा। सो हाफ t इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 11/3, तो t कितना आ जाएगा 22/3 आवर्स, 22/3 आवर्स। ये यूजुअल टाइम है इसका, ये यूजुअल टाइम है इसका। ठीक है, अपने पास t तो आ गया, हमें क्या चाहिए, d चाहिए या फिर s चाहिए। देखो लास्ट में क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, d चाहिए, तो एक इक्वेशन और चाहिए होगी। तो एक इक्वेशन कहाँ से दी, अब देखो, इफ ब्रेक डाउन हैड बीन 200 किलोमीटर फर्दर, तो अब देखना ये तो समझ में आ गया होगा पूरा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपना काम इसी से हो जाएगा, जो इक्वेशन थी पहली वाली t इक्वल्स टू d/s, उससे ही काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ। ये कितना है, चलो ये ऊपर वाला चलने दो, ये ऊपर वाला है अपना, ये डिस्टेंस। अब ये नीचे वाला, तो ये कितना है 6s प्लस 200। ठीक है, 6s प्लस 200, यही डिस्टेंस तो है। और ये कितना है d माइनस 6s प्लस 200, इतने तो डिस्टेंस बचा अब अपने पास। तो 200 किलोमीटर अगर आगे हुआ होता ब्रेक डाउन तो ये सिर्फ 20 मिनट लेट पहुंचती, तो ये सिर्फ 20 मिनट लेट पहुंचती। ठीक है, तो अभी हम कितना चले, 6s प्लस 200, इतना ही तो चले बिना ब्रेक डाउन के। मतलब स्पीड क्या थी अपनी, s, यही तो स्पीड थी अपनी, प्लस ब्रेक डाउन हो गया, कहाँ पे हुआ, किस डिस्टेंस पे हुआ, d माइनस 6s प्लस 200, मतलब इतनी डिस्टेंस अब ट्रैवल करनी है अपने को आगे। अभी तक कितनी कर ली अपन ने, 6s प्लस 200 अपन ने ट्रैवल कर ली। अब आगे कितनी बची है, d में से माइनस कर दो 6s माइनस 200, तो डिस्टेंस बची। स्पीड क्या रह गई, अभी भी 2/3 ही तो है, ब्रेक डाउन के बाद ही तो 2/3 हुई है। वो कह रहा बस ब्रेक डाउन अगर बाद में होता, स्पीड में थोड़ा चेंज किया उसने, स्पीड तो अभी 2/3 है, तो 2/3 ऑफ s। और टाइम इस बार कितना लग रहा है, t प्लस 20 मिनट्स, मतलब 1/3। इस बार टाइम कितना लग रहा है, t प्लस 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो क्या आएगा, 6s प्लस s, तो 6 प्लस 200 अपॉन s, ये तो आएगा यहाँ से। इसको सॉल्व करें तो प्लस 3/2, d अगर यहाँ से निकालना चाहूँ, t आ चुका है मेरे पास 22/3, तो अगर d निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, 22/3s। हमें क्या चाहिए, अच्छा डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे स्पीड नहीं चाहिए। तो देखना स्पीड क्या हो जाएगा, d/t, सो d अपॉन 22/3, तो कितना आ जाएगा 3d/22, दैट्स स्पीड। इसको यूज कर लेते हैं वहाँ पे। अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अभी पहले पूरा लिख देता हूँ। 30, ये 2/3 ऑफ s है, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा, 3/2 हो गया। देखना सेपरेट क्या हुआ, d माइनस 6s प्लस 200 अपॉन s, यही तो होगा 6s d माइनस 6s प्लस 200 अपॉन s इक्वल्स टू t मेरे पास आ चुका है इतना 22/3 प्लस 1/3 कर लेते हैं। सो 22/3 प्लस 1/3। अब मुझे सब्स्टिट्यूट किसको करना है, s को, इन टर्म्स ऑफ d, क्योंकि मुझे क्या चाहिए d, तो कर देते हैं 6 प्लस 200 अपॉन s की जगह क्या लिखूंगा 3d अपॉन 22।
3D अपॉन 22 की जगह ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, प्लस 3/2। अब एस की जगह क्या लिख रहा हूँ, 3D/22, तो मतलब 22 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3D से डिवाइड हो जाएगा। अंदर क्या बचा, D माइनस, सॉरी अच्छा एस को रिप्लेस करना है, D माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6s, तो कितना आ जाएगा 18D/22। ये कितना आएगा 18D/22 प्लस 200 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 23/3। हाँ सर इतना बड़ा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चिंता मत करो, सब छोटा हो जाएगा अभी देखना। 2 से ये 11 टाइम्स कटा, 3 से ये 3 कट गया, ठीक। देखना कितना आया 6 प्लस ये 200 इंटू 22, तो कितना आ जाएगा 4400/3D प्लस ये 11 बचा ऊपर, 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, ये 11 बचा, 11D/D, तो ये 11 बचा माइनस। अब देखना फिर से D/D से कैंसिल, माइनस 11/22, तो 1/2, तो ऐसे लिख देते चलो 11 इंटू 18D/22D। 11/D से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो हो गया मल्टीप्लाई, प्लस ये ले लेते हैं पार्ट, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस बाहर है, सो माइनस 200 इंटू 11/D इज इक्वल्स टू 23/3। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अपन हटा सकते हैं। देखना क्या बचा 6 प्लस 4400/3D प्लस 11, यहाँ से D से D कैंसिल, 11 से 2 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स कैंसिल, सो प्लस 11 माइनस 9, फिर आगे क्या बचा माइनस 2200D इज इक्वल्स टू 23/3, यही आएगा। अब देखना 6 प्लस 11 17 माइनस 9 8 बचा, सो 8 प्लस 2400 है, और ये अगर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा 6600, सो 4400 माइनस 6600 कितना बचेगा माइनस 2200/3D इक्वल्स टू 23/3। दोनों को इंटरचेंज कर दो, मतलब इसको उठा के इधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले आओ, सो 8 माइनस 23/3 इक्वल्स टू 2200/3D। ये कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम लिया तो 24 माइनस 23 कितना आ गया 1/3 इक्वल्स टू 2200/3D। 3 से 3 कैंसिल, D कितना आ गया 2200 किलोमीटर्स। कैलकुलेशन देख के घबरा गए, अरे सर इतना बड़ा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो इतना लंबा ही आएगा। कोई शॉर्टकट मेथड सर, बिल्कुल है, आपको इतना लंबा करना ही नहीं था, आप इसको जल्दी भी निपटा सकते थे। कैसे, टाइम इक्वेशन बना के। चलो वो भी देखते हैं ऑल्टरनेट मेथड क्या है इसका। चलो अब ऑल्टरनेट मेथड समझते हैं। मैंने क्वेश्चन तो रेज कर दिया, पर आपके पास क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन तो यही था ना अपना कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है अपने को, राइट। उसने क्या कहा, पहले कोई D1 डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं। अब मैं वो स्पीड वगैरह की बात नहीं कर रहा, D1 डिस्टेंस ले लेता हूँ और ये होगा D माइनस D1, जहाँ पे मेरा ब्रेकडाउन हुआ, D1 पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। तो D1 किस स्पीड से चल रहा है, ऐसे स्पीड से, और ये कितना स्पीड से चल रहा है 2/3 ऑफ ऐसे स्पीड से, इतना ही है। अब सिनेरियो 2, इसमें क्या किया है मैंने, चलो इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दूं ताकि देखने में आसानी रहे। ये D1 डिस्टेंस है यहाँ तक, और ये है D माइनस D1। अब देखना डिस्टेंस तो अभी भी मैं D1 ले रहा हूँ, पर ब्रेकडाउन कहाँ हुआ है 200 किलोमीटर और आगे। तो ये तो D1 है, ये 200 किलोमीटर है, और ये D माइनस D1 माइनस 200, ये डिस्टेंस है। D1 में तो ऐसे स्पीड से चल ही रहा था, अब ये 200 में भी तो ऐसे स्पीड से चल रहा है, हाँ कि ना। ब्रेकडाउन तो अब यहाँ हुआ है ना, इसमें ब्रेकडाउन यहाँ था, ब्रेकडाउन इसमें ब्रेकडाउन यहाँ पर है। तो इसने 200 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चला है ये ऐसे स्पीड से तो चला है, और यहाँ पे 2/3 स्पीड से चला है। ये पॉइंट ए है, वो पॉइंट बी है, बस यहीं पे खेल है, सारा खेल यहीं पे है। इसने क्या कहा कि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता तो कितना लेट पहुँचता 40 मिनट, और ब्रेकडाउन अगर 200 किलोमीटर बाद होता तो कितनी देर में पहुँचता 20 मिनट लेट।
दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट का। ठीक है, किस वजह से आ रहा हूँ 20 मिनट का डिफरेंस? इस वजह से, यही तो वजह है। अब देखना, अगर मैं 200 किलोमीटर यहाँ डाल दूँ, ये 200 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। इसमें स्पीड ऐसे, इसमें स्पीड 2/3 ऑफ ऐसे, इसमें स्पीड ऐसे, इसमें स्पीड 2/3 ऑफ ऐसे। डिफरेंस ऑफ स्पीड है कहाँ? ये बीच का जो 200 किलोमीटर है। बस यहीं पे इक्वेशन चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे उतना ही टाइम लगने वाला है, 200 किलोमीटर के बाद भी उतना ही टाइम लगने वाला है जितना यहाँ लगने वाला है, और ये पहले ब्रेकडाउन से पहले उतना ही टाइम लेगी जितना यहाँ तक पहुँचने में लेगी। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, 6 घंटे चल रही है ना, तो अब 200 किलोमीटर और चल दी, स्पीड तो यहाँ पे वही है। अब देखना, ये 200 किलोमीटर चलने में अगर वो 2/3 एस से चलता, 200 किलोमीटर चलने में 2/3 एस से चलता, और 200 किलोमीटर चलने में ऐसी स्पीड यूज़ करता, यही तो है। ये जो ब्रेकडाउन है यहाँ पे 2/3 ऑफ एस से चल रहा है, पर यहाँ पे तो एस से चल रहा है। यहाँ पे टाइम कम लेगा, यहाँ टाइम ज़्यादा लेगा, तो यही टाइम का तो डिफरेंस दे रखा है हमें 20 मिनट। चीज़ समझ में आई कि 200 अगर 2/3 एस से चले और 200 एस से चले, तो वो टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 मिनट। 20 मिनट हो गया जल्दी। एस आ गया ना, डी अपने आप निकल जाएगा। एस तो निकाल लो पहले, वो तो पता है ना अपने को, टी इक्वल्स टू डी बाई एस, ये तो अपने को पता ही है ना, कर लेंगे इससे सॉल्व। ठीक, तो यहाँ से अब देखना क्या आएगा, ये 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और ये गया ऊपर, सो 300 अपॉन एस माइनस 200 अपॉन एस इक्वल्स टू 1/3। ये कितना आ जाएगा ऊपर? 100 अपॉन एस इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एस कितना आ जाएगा? 300 किलोमीटर पर आवर। यही आ रहा है क्या? हाँ, 300 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, चलिए अपनी स्पीड तो आ गई। अब दोबारा रीड्रॉ करता हूँ मैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस D1 में एज्यूम कर रहा हूँ अभी, और ये D माइनस D1 है। स्पीड कितनी आई अपनी? 300 किलोमीटर पर आवर। यही तो स्पीड आई अपनी, इधर मूव कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? 200 किलोमीटर पर आवर। यही तो आएगी अपनी स्पीड, क्योंकि 2/3 कर दी ना अपन ने स्पीड, तो 200 किलोमीटर पर आए। अब ये बताओ, 6 घंटे बाद ब्रेकडाउन हो रहा था ना, तो 300 की स्पीड से 6 घंटे में कितना चलेगा? 1800। तो अपने पास D1 तो आ गया ना, 1800। तो ये क्या होगा? D माइनस 1800, इतना ही तो है। अब देखना, 6 घंटे प्लस, इसमें तो 6 घंटे लगे, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में D माइनस 1800 अपॉन 200, स्पीड तो यही है। टाइम 6 घंटा, और इसको ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा, वो एक्चुअल टाइम जो एक्चुअल टाइम था उससे कितना ज़्यादा था? 2/3, 40 मिनट ज़्यादा था ना, 40 मिनट ही तो ज़्यादा था। अब देखना, जो अपना t इक्वल्स टू डी बाई एस है, वहाँ से मैं s लिख के t हटा सकता हूँ। t क्या होगा? d अपॉन 300। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? d अपॉन 300। तो यहाँ लिख देंगे d अपॉन 300। तो अब देखो 6 प्लस d अपॉन 200 माइनस ये 1800/200 कितना आएगा? 9 प्लस d को t की जगह क्या लिख रहा हूँ? d अपॉन 300 प्लस 2/3। अब हो गया ना आसान, d में इक्वेशन बन गई। इस d को उठा के उधर ले जाओ, या उस d को उठा के इधर ले आओ। 6 माइनस 9, ये -3, तो डेफिनेटली इसको उधर लेके जाना होगा। सो d अपॉन 200 माइनस d अपॉन 300 इक्वल्स टू 3 प्लस 2/3। यहाँ से अगर d सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेके 200 300 600 आएगा नीचे, ऊपर 3 माइनस 2, तो d अपॉन 600 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा? 11/3। तो कैंसिल आउट करेंगे 200, तो d कितना आ गया? 2200 किलोमीटर्स। ये सस्ता जुगाड़ लगा ना, इससे जल्दी हो गया सवाल कि आपका पहले फटाफट s निकल गया, फटाफट d निकल गया। टाइम इक्वेशन बना के, दोनों में टाइम इक्वेशन ही तो बनाई अपन, और कुछ नहीं किया। उससे पहले भी टाइम इक्वेशन बना रहे थे, पर वहाँ पे लेंदी प्रोसेस हो रहा था, क्योंकि हम उसको पूरा सॉल्व कर रहे थे। स्मार्ट प्ले करना है तो ये ऑल्टरनेट मेथड है। अगर आपको पहले वाला मेथड समझ में आता है उसको यूज़ करो, पर मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला मेथड यूज़ करो, कि हमें
क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। टाइम इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। टाइम इक्वेशन बननी आ गई, आपको बनानी आ गई और आपको दिखने लग गई टाइम इक्वेशन, फिर आपके सवाल ऐसे होंगे सॉल्व। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, और इस बार हम पूरा तरीका यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट मारने का प्रयास करेंगे। ठीक, अ ट्रेन वॉज स्टैंडिंग एट मिडिल ऑफ अ टनल थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ। ठीक, तो मतलब ये अपन टनल मान लेते हैं और इसका मिडिल मान लिया ये, तो ट्रेन का खड़ी है एग्जैक्ट मिडिल में। अगर ट्रेन की लेंथ अपन L मान लेते हैं तो इस टनल की लेंथ कितनी होगी 3L, राइट, 3L ही होगी इसकी। इट टेक्स 10 seconds फॉर ट्रेन टू कंप्लीटली इमर्ज आउट ऑफ द टनल। कंप्लीटली इमर्ज मतलब इसकी टेल कहाँ दिखनी चाहिए, एग्जैक्ट बाहर, यही होगा। तो अगर ये मिडिल पे खड़ी है तो ये लेंथ कितनी होगी 1.5L, ये भी 1.5L। तो बेसिकली ट्रेन ने ट्रैवल कितना किया 1.5L, तो किसकी, टनल की लेंथ, और L खुद की। सो टोटल कितना ट्रैवल किया इसने 2.5 ऑफ L, इतना तो ट्रैवल किया। और कितनी देर लगी इसको 10 सेकंड। ठीक है, 2.5 ट्रैवल करने में 10 सेकंड लगे, तो 1 सेकंड ट्रैवल करने में कितना लगा होगा, और एक लेंथ ट्रैवल करने में कितना लगा होगा इसको 10/2.5, इतना तो लगा होगा टाइम, ये तो ट्रैवल कर रही हो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, L लेंथ ट्रैवल करने के लिए इसको लगता है 4 सेकंड्स। ये L लेंथ ट्रैवल करने के लिए मैंने लिख रहा L इक्वल्स टू 4 सेकंड। L तो लेंथ है, वो मीटर में होगी, और ये टाइम है 4 सेकंड्स में। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ L को ट्रैवल करने में उसको 4 सेकंड्स लग रहे हैं। ठीक, अपन पूरा इसको इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर रहे, इसको डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि L लेंथ 4 सेकंड। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट हाउ मच टाइम विल इट नीड टू क्रॉस अ टनल 4 times ऑफ प्रीवियस टनल। तो प्रीवियस टनल कितना था 3L, तो इसका 4 times, मतलब अब जो नया टनल है उसकी लेंथ कितनी है 12L। तो नया टनल ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है 12L। अब इससे भी बाहर निकलना है, तो ट्रेन पहले तो यहाँ खड़ी होगी ना, फिर यहाँ खड़ी होगी, तो लेंथ कितनी ट्रेवल करनी है इसको 13L। तो अगर L ट्रेवल करने में 4 सेकंड लेती है तो 13L ट्रेवल करने में कितना लेगी 13 गुना 4, मतलब 52 सेकंड्स। खत्म, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। तो एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का कि आप भाई सीधा सीधा इसको चेक करो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं अपन इक्वेशन बना के सॉल्व करें। एक तरीका ये भी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तरीके दोनों सही हैं, अपना आंसर जल्दी इससे आएगा, उससे थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि इसमें पूरी कैलकुलेशन है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड समझते हैं वो क्या होती है, आगे चलते हैं। अब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, लेट्स से ए इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इधर भाग रहा हूँ, आप भी मेरे साथ इसी डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो ऐसा लगेगा ना दोनों धीरे धीरे हैं। या फिर अपन 2 ट्रेन्स देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चल रही हो तो ऐसा लगता है ना बहुत धीरे धीरे चल रही हैं ट्रेन्स। तो हमेशा स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ ए डिफरेंस चलो माइनस स्पीड ऑफ बी, मॉड लगा देते हैं। अगर ए की स्पीड ज़्यादा है तो एस ए माइनस एस बी हो जाएगा, और अगर बी की स्पीड ज़्यादा तो एस बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा दोनों का डिफरेंस होगी। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो ए इधर से जा रहा है और बी इधर से जा रहा है, तो अगर कभी आपने देखा ना दोनों ट्रेन आपस में सामने आ रही हैं, मतलब एक ट्रैक पे नहीं, ऑफ कोर्स अलग अलग ट्रैक पे, वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मरवाओगे तुम लोग, कहोगे मुझे जेल में डलवाओगे कि सर है ना ऐसे एक्सीडेंट करवा रहे हैं क्वेश्चन के बहाने। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। या फिर अपन 2 कार ले लें या 2 बसेस ले लें, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है अलग अलग ट्रैक पे, ठीक, तो ऐसा लगे ना बहुत तेज़ी से निकल गई, तो क्योंकि उन दोनों की स्पीड ऐड हो रही है। यहाँ तो डिफरेंस आ रहा था, यहाँ क्या होगा रिलेटिव स्पीड एस ए प्लस एस बी। अब इसमें मत बोलना मॉड लगाने के लिए क्योंकि दोनों का सम हो रहा है, ठीक। तो दोनों की स्पीड क्या होती है सम। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे तो स्पीड हो जाएगी सम, और सेम डायरेक्शन में चल रहे तो स्पीड हो जाएगी डिफरेंस। ये तो हुआ जब ऑब्जेक्ट्स अर्थ के ऊपर चल रहे हैं, पानी के ऊपर भी तो चल सकते हैं। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स में। कई जगह आपने बुक्स में देखा ना, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का अलग से चैप्टर दिया होता है, कुछ नहीं है, रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट है वो। अब देखो ये अपनी नदी बह रही है या फिर सागर है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आप बोट लेके बैठे हो,
ये रहा गुड्डा, बोट लेके बैठा है ये, ठीक है। अगर करंट का फ्लो इधर की तरफ है, करंट का फ्लो ऐसे है और आप ऐसे जा रहे हो, मतलब नदी यहाँ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बह रही है और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको तो पुश मिलेगा ना, आपका चप्पू तेज चलेगा क्योंकि आपको करंट का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये अभी अपन ने देखा ना सेम डायरेक्शन में, ये रोड पे था, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक मूव कर रहा है, उसके नीचे दूसरा मूव कर रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है। इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब आपकी और करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी कि करंट की स्पीड आपको सपोर्ट कर रही है ना, यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, अपने को सपोर्ट मिल रहा है तो आप और तेजी से जा रहे हो। तो डाउन, लेट से आपकी स्पीड है s और करंट की स्पीड है c। स्पीड ऑफ पर्सन या फिर स्पीड ऑफ बोट ले लेते हैं। आपकी तो क्या स्पीड होगी, बोट ही चल रही होगी, आप थोड़ी ना तैर रहे हो, आप तैर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो वो आपकी स्पीड हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट ऑब्लिक पर्सन लिख देता हूँ। चलो कहोगे सर हम तैरना जानते हैं, तो ठीक है भैया, आपसे बहस नहीं करते। स्पीड ऑफ बोट या फिर पर्सन वो ले ली मैंने s, और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब वो बिजली वाला करंट नहीं, करंट जो पानी का करंट है, ठीक है। सर पानी में भी करंट आता है, बिजली डाल दी, अरे वो वाली बात नहीं कर रहा, बहाव, बहाव की जो स्पीड है उसकी बात कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। उसको मैंने ले लिया c। तो डाउन स्ट्रीम मतलब s प्लस सी। डाउन स्ट्रीम हमेशा स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड। अब जरूरी थोड़ी ना कि करंट किस डायरेक्शन में ही चलना है अपन। सर हमें तो तूफानों से लड़ने की आदत है, हम तो हमेशा उल्टे चलते हैं, किसी दिन बह जाओगे उड़ जाओगे, ठीक है। डायलॉग बाजी मत किया करो इतनी मनी मन में। ये रहा अपना गुड्डा जो तुम ही हो, ठीक है। अब करंट की स्पीड है, करंट जा रहा है इस तरफ और तुम जा रहे हो इस तरफ, अगेंस्ट द करंट जा रहे हो, ठीक है। तो पानी का बहाव ऐसा है और तुम उसके उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऑपोजिशन मिलेगा ना वहाँ से, करंट आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। करंट की स्पीड ज़्यादा है और आपकी स्पीड कम है तो बह ही जाओगे साथ में, ठीक है। कभी कभी ऐसे सुनते हैं ना अपन कि भाई कोई बच्चा नहाने गया और वो बह गया, क्योंकि करंट की स्पीड ज़्यादा हो गई आपकी स्पीड से, तो आप क्रॉस कर ही नहीं पाओगे उसको, आप करंट के साथ ही जाओगे। नेगेटिव हो गई ना आपकी स्पीड, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, इसका मतलब करंट आपको ले जाएगा अपने साथ। चीज़ समझ में आई? तो इसमें क्या, इसे क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ऐसे समझना चाहो, विद द करंट एंड दिस विल बी अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट, ठीक। तो अब अगेंस्ट द करंट आपकी स्पीड तो ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो आप चल पाओगे, वरना तो आप बह जाओगे ना। फिर आप चल तो नहीं, आप तो बह रहे हो, ठीक है। फिर तो सब छोड़ दोगे, हे भगवान हमको बचा ले, हमसे जो भी पाप हुए हैं हमें क्षमा करना याद है, ऐसे तो होता है। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, s माइनस सी। स्ट्रीम की स्ट्रीम नहीं, आपकी स्पीड माइनस करंट की स्पीड। आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, अगर करंट की स्पीड 2 किलोमीटर पर घंटा है तो आपकी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 2 पे रहोगे तो वहीं के वहीं खड़े रहोगे, चप्पू चला जा रहे हो, हे भगवान मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा जीवन तो अटक सा गया है, ऐसे ही तो होगा, तो आप वहीं अटक जाओगे। आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए करंट से, तभी तो आप उसको क्रॉस करोगे, ठीक। तो s माइनस सी ये हो गई अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द करंट, डाउन स्ट्रीम मतलब विद द करंट। यहाँ पे दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यहाँ दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, और आपकी स्पीड ज़्यादा ही होनी चाहिए वरना आप आगे जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने s माइनस सी लिखा है, क्योंकि रियल लाइफ में यही करना पड़ेगा, वरना तो आप उल्टा जा रहे हो। यहाँ पे मैंने इसलिए मॉड नहीं लगाया, आपकी स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा होनी चाहिए करंट से, वरना आप चल ही नहीं पाओगे, ठीक। कभी कभी कहते हैं ना कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, मत जाओ अंदर, क्योंकि उनको पता है कि पानी बह रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपकी बोट चलेगी 20 से, बह जाओगे साथ में, सब डूब के मर जाओगे। चीज़ समझ में? ये और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो रही है, क्योंकि वो एक के ऊपर एक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था ना डिफरेंट ट्रैक पे चल रहे हैं, सेम ट्रैक पे नहीं है। अगर एक के ऊपर एक ट्रेन रख दूँ तो क्या चल पाएगी? एक के ऊपर एक बस रख दूँ या कार रख दूँ, क्या वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपका नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से कैसे मूव करे, दोनों एक साथ मूव कर ही नहीं सकते ना। ऊपर वाला स्टेशनरी रहेगा, अगर नीचे वाला मूव कर रहा है तो ऊपर वाला स्टेशन, ऊपर वाला मूव कर रहा है तो आगे निकल जाएगा, नीचे वाला तो रुक ही जाएगा। यहाँ पे कि आपका जो अर्थ है वो साथ चल रही है, इस तरह से समझो, अर्थ साथ चल रही है। जैसे एस्केलेटर पे
एस्केलेटर पे आप चलते हो तो कई लोग जाके तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, कई मेरे जैसे होते हैं जो साथ में चलते हैं, तो अपन ऊपर जल्दी पहुंचते हैं अगर साथ में एस्केलेटर के साथ में आपने कदम बढ़ाने स्टार्ट किए। कई जगह गार्ड डांट देते, ए क्या कर रहा है, एस्केलेटर ख़राब करेगा। और वो बेचारे क्या जाने कि भाई आप एस्केलेटर ख़राब नहीं कर रहे हो, यू आर गोइंग विद द मोमेंटम, आपको ऊपर जल्दी पहुंचना है इसलिए आप साथ में तेज़ चल रहे हो। उतरते टाइम भी मैं भी यही करता हूँ, हमेशा उसके साथ चलता हूँ ताकि मैं नीचे जल्दी पहुँचूँ। ऊपर जाना तो उसके साथ ही चला जाता हूँ ताकि वो ऊपर जल्दी पहुँचूँ, प्लस मुझे एक्सरसाइज भी करनी होती है कि भाई मेरे पैर चलते रहे नीचे आ जाके खड़ा हो जाऊँ, ऊपर तक जाना है ऐसे नहीं करना, वैसे ही पेट निकल रहा है। ठीक, तो थोड़ा जहाँ भी एक्सरसाइज कर सको करनी चाहिए, वो पर्पस रहता है। चलो ये तो इधर उधर की बातें हुई, काम की बातें करते हैं। तो विद द मोमेंटम अगर आप जाओगे तो हमेशा स्पीड ऐड होगी, अगेंस्ट द मोमेंटम जाओगे तो आपकी स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी। कुछ समझदार ऐसे भी तो होंगे कि सर हम तो एस्केलेटर पर उल्टे चलते हैं, कि आदत ही ऐसी पड़ी ना उल्टा काम करने की। ठीक है, तो उस तरह की बहस नहीं करनी है अपने को, ये चीज़ समझनी है कि विद द मोमेंटम जाओगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगेंस्ट द मोमेंटम जाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे विद द करंट जा रहे हो तो आपकी स्पीड ऐड हो रही है करंट के साथ, यहाँ पे अगेंस्ट द करंट जा रहे हो तो आपकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट लेन पे हैं, तो दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होगी। अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं बट डिफरेंट लेन में, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आओ उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसके ले लेंगे फिर बाद में उसके ले लेंगे। ठीक, चलिए अभी अगला सवाल देखते हैं क्या है। 2 trains moving in opposite directions crosses each other in 20 seconds। ठीक है, एक की स्पीड S1 ले लेते हैं, एक की स्पीड S2 ले लेते हैं, लेंथ L1 और L2 ये ले लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स इज इक्वल। चलो ये भी मिल गया अपने को, L1 L2 इक्वल है तो ये अपन L ही मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों की लेंथ क्या हो गई, L आ गई। ठीक है, अब स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब अपने पास S1 आ गया 54 kmph, पर अपने को ये सेकंड्स में दे रखा है टाइम, तो यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 54 × 5/18, 3 टाइम्स कट गया तो ये 15 मीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड। तो इसके लिए लेते हैं, लेंथ L है और 15 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और इसकी स्पीड को मैं S ले लेता हूँ। ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, T1 और ये T2। ठीक, अब क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, इसकी स्पीड निकालनी। अब देखो दोनों अगर एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं इस तरह से, तो हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, मतलब डबल द लेंथ ट्रेवल होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, S + 15, वो कितना आ गया, 20 सेकेंड्स। तो यहाँ से अपन सॉल्व करें तो L = 10 × S + 15, ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। तो यहाँ तो 2 वेरिएबल हैं, सॉल्व कैसे करें इसको। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन इफ इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इक्वल टू इट्स लेंथ इन 30 सेकेंड्स। तो अब देखना, ये ट्रेन है, लेट्स से प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन आई, छुक गाड़ी अपनी यहाँ तक आई, टेल हेड टू हेड मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए लास्ट में। तो मूव तो सिर्फ ट्रेन कर रही है, ये तो स्टेशनरी है, राइट। तो ट्रेन को कितना ट्रेवल करना है, एक तो L लेंथ खुद की और L लेंथ इसकी, तो इसने 2L ट्रेवल किया किस स्पीड से, S स्पीड से, और टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड्स। ठीक, तो यहाँ से L कितना आ जाएगा, L आ गया 15S। तो अपने को यहाँ पे इन दोनों में से L हटाना, तो L की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 15S। तो ये कितना आ गया, 15S = 10S + 150। फिर 10S को उठा के इधर लेके जाओ तो क्या आ गया, S ये कितना हो गया, 15 - 10, तो 5S = 150। तो यहाँ से S कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई इंटू 30, तो कितना आ जाएगा, 108 kmph, 108 kmph। चीज़ समझ में कि ये इस स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी। ठीक है, तो आई होप ये वाला सवाल समझ में आया होगा आपको। तो अगला सवाल देखते हैं। अ कार मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है, क्रॉसेज अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड्स। तो सेकंड आते सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट करते हैं 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो कार की स्पीड तो आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इट क्रॉसेज अ पोल इन 0.5 सेकेंड्स। ये कार, तो कार मतलब मूव कर रही है और पोल को क्रॉस कर रही है।
तो बेसिकली अपनी ही लेंथ ट्रैवल कर रही है, पोल की लेंथ तो अपन 0 मानते हैं, ठीक। सो कार की लेंथ ट्रैवल करी इस स्पीड से 10 की स्पीड से, कितनी देर में, हाफ ऑफ अ सेकेंड, 0.5 सेकेंड मतलब हाफ ऑफ अ सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ गया 10/2, तो मतलब कार की जो लेंथ है, कार की लेंथ को मैंने c एज्यूम कर लिया विच इज 5 मीटर्स। ट्रेन की लेंथ को t एज्यूम कर लेंगे या l एज्यूम कर लेंगे, जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो कार की लेंथ आ गई c और स्पीड है उसकी 10 और टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल इज 0.5 सेकेंड्स। तो हमने यहाँ से कार की लेंथ निकाल ली। तो 5 मीटर का तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, मतलब ट्रेन की लेंथ लेट से l ले लेते हैं और इसकी स्पीड भी कुछ होगी, s इसकी स्पीड ले लेते हैं, ये s स्पीड से मूव कर रही है, ठीक। तो टोटल ट्रेवल कितना करना है 5 + l और स्पीड क्या है इसकी, कितनी है 10 और इसकी कितनी है s और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड्स। सब मीटर पर सेकंड में, मीटर या सेकंड्स यही आएगी यूनिट, ठीक है। अब अपने पास ना l है ना s है, तो दोनों में से एक तो निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो कोई रिलेशन दिया होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब l निकालना है तो s यहाँ से हटाना है। इफ इट्स स्पीड वॉज 1/20th ऑफ इट्स लेंथ, मतलब इसकी जो स्पीड है 1/20th ऑफ इट्स लेंथ, यही तो बोल रहा है, ठीक है। s की जगह s को इन टर्म्स ऑफ l लिख देंगे क्योंकि अपने को l निकालना है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 5 + l अपॉन 10 + l/20 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 + l इज इक्वल्स टू 10 × 10 100 प्लस l/20 × 10 तो कितना आ जाएगा l/2, यही आएगा। तो ये l/2, ये पूरा एक l है, ये आधा l है, तो इधर कितना बचेगा आधा l, ये 100 है, इधर 5 है, तो इधर कितना बचेगा 95। तो l कितना आ गया 190 मीटर्स। l कितना आ गया 190 मीटर्स। अब इसकी स्पीड क्या है 1/20, तो इसको 20 से डिवाइड कर दोगे तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी 190/20। तो ये कितना आ जाएगा अपना 9.5 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, ये मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर मत लेने वाला, ठीक है, किलोमीटर पर गलत हो जाएगा वरना, ठीक। तो आई होप ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ इक्वेशंस दी होंगी, बस उसको सॉल्व करना होगा। चलो बोट्स एंड स्ट्रीम्स देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अ पर्सन टेक्स 20 मिनट्स टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब लेट्स से स्पीड ऑफ बोट एस है, स्पीड ऑफ बोट ये अपन ने एस बोल ही रखी। स्पीड ऑफ करंट अपन सी ले लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। एंड कम्स बैक इन 40 मिनट्स, ठीक है। तो अपस्ट्रीम कितना टाइम लगा 20 मिनट्स। तो अपस्ट्रीम ट्रैवल करना मतलब स्पीड क्या होगी s + c और डिस्टेंस लेट से d ले लिया। अ पर्सन टेक्स 20 मिनट्स टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक, मतलब पहले तो गया और फिर आया। तो डेफिनेटली वो क्या बात कर रहा है अपस्ट्रीम की तो बात कर रहा है कि गया तो डाउन स्ट्रीम है तो आएगा तो अपस्ट्रीम ना, कि रिवर का फ्लो तो चेंज नहीं हो जाएगा, रिवर अगर ऐसे बह रही तो ऐसे ही तो बहेगी। चीज़ समझ में आई। तो अपस्ट्रीम d अपॉन और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जब वापस आया है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके ही आया है, तो यही तो होना चाहिए। इसमें टाइम लगा, इसमें कुछ टाइम लगा, तो 20 मिनट्स + 40 मिनट्स कितना लग गया 1 आवर। इसको सेपरेट भी लिख लेते हैं, d अपॉन s + c, ये कितना दे रखा है 20 मिनट्स है, तो आवर्स के टर्म में कितना होगा 1/3। तो s + c को इन टर्म्स ऑफ d निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 3d, ठीक। और दूसरा d अपॉन s - c, वो कितना दे रखा है अपने को 40 मिनट्स, मतलब 2/3, यही है। तो यहाँ पे s - c इन टर्म्स ऑफ d कितना आ जाएगा 3/2 ऑफ d। तो यहाँ से s भी निकल सकता है, c भी निकल सकता है और d भी निकल सकता है, गिवन दैट इसमें से हमें एक चीज़ गिवन हो। सो सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा c से c कैंसिल, सो 2s क्या आ जाएगा, ये 3 है और ये 1.5 है तो 4.5 बचेगा, ठीक। तो s क्या आ गया 2.25 ऑफ d। अगर ये s है तो यहाँ से c निकाल लेते हैं, सो 2.25 ऑफ d प्लस c इक्वल्स टू 3d। तो यहाँ से c कितना आ जाएगा 0.75 ऑफ d। s भी आ गया, c भी आ गया, ठीक, इन टर्म्स ऑफ d, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा, तो हम डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं यहाँ से कि एस और सी, एस प्लस सी कितना है अपना, अच्छा है तो आ ही जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो इसको छोड़ते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ़ स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट मतलब अपने को क्या दे रखा है, एस दे रखा है, कितना दे रखा है 10, तो एस 10 इक्वल्स टू 2.25 डी, तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा 10/2.25, ये ना अगर इसको 1000/225 भी करें तो 9 टाइम्स और ये 40 टाइम्स, तो 40/9, और ये किलोमीटर्स ही लेंगे, हाँ किलोमीटर्स ही लेंगे, ये आएगा अपना डी 40/9। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, सी निकालने को बोल रहे हैं, निकाल लेते हैं सी यहाँ से, सी क्या आएगा 0.75, मतलब इसको 3/4 लिख लो, 0.75 3/4 ही तो है, और डी कितना दे रखा है 40/9, सो इंटू 40/9, तो ये 10 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, सो 10/3, अब ये क्या है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड नहीं किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ बोट वो कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर्स, और स्पीड ऑफ करंट कितनी 10/3 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस अपनी आ गई 40/9 किलोमीटर्स, जो गया है 40/9 गया, 49 आया, ठीक। तो इस तरह से इक्वेशन अपने को सॉल्व करनी होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसने बोला ना डाउन स्ट्रीम गया तो अपस्ट्रीम ही आएगा, कॉमन सेंस भी तो लगाना है अपने को, ठीक है। अगर गया है विद द फ्लो तो आएगा तो अगेंस्ट द फ्लो ही आएगा ना, और जितना गया है उतना ही आएगा, तो डिस्टेंस भी अपन ने देख ली और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी अपन ने समझ लिया, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स 18 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, मतलब 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों हो गया, तो अगर 18 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम है तो 18 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम होगा कि 9 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम 9 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम होगा। अब दोबारा से पढ़ना है इसको। अ पर्सन ट्रेवल्स 18 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, तो दोनों मिला के है 18 किलोमीटर, तो मतलब 9 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम और 9 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम, कितना टाइम लगा उसको 6 घंटे, यही तो किया उसने। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सर ये तो आपने बताया नहीं। अरे भाई जो बोट की स्पीड है वो आप नॉर्मल ठहरे पानी में तो देख रहे हो ना, स्पीड ऑफ बोट क्या है, स्पीड ऑफ करंट के साथ तो वो डाउनस्ट्रीम हो जाती है ना, वो स्पीड ऑफ बोट तो ना रहती है, तो डाउनस्ट्रीम हो जाती है, तो बात एक ही है, स्पीड ऑफ बोट बोलूँ या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोलूँ, एक ही बात है। अगर मुझे अपस्ट्रीम बोलना होगा या डाउनस्ट्रीम बोलना होगा उसमें तो मुझे समझ में आ जाता है ना कि हाँ बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, तो करंट की स्पीड अगर बोट में ऐड हो रही है तभी तो वो डाउनस्ट्रीम बनेगी। अगर करंट स्टिल है, पानी बह नहीं रहा है, तो बोट की स्पीड ही तो रहेगी बस वहाँ पे, चीज़ समझ में। तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ही बात करते हैं अपन, ठीक। इफ स्पीड ऑफ रिवर इन इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अपने को सी दे रखा है, ऐसे तो निकालना है, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू ये कितना हो गया s माइनस सी एस प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2s, ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया s स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a माइनस बी प्लस बी से सॉल्व कर लिया इक्वल्स टू 6, ठीक। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 18 है, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 3s इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। हमें सी दे रखा है करंट की स्पीड विच इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो रख देते हैं यहाँ पे 3s इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अरे सर अब क्वाड्रेटिक बना दी, भैया इसमें हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो क्या आ गया अपना एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक की थोड़ी आदत डाल लो ताकि आपको दिख सके, s माइनस 4 इंटू एस प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करके देखो एस स्क्वायर आएगा, आ गया, s माइनस 4 आएगा और s प्लस 1 आएगा, तो माइनस 4s प्लस s कितना बचेगा माइनस 3s, माइनस 4 इंटू प्लस 1 माइनस 4, ठीक है। धीरे धीरे आदत डालोगे तो आपको ये तुरंत बनानी आ जाएगी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते रहोगे टाइम खराब करोगे, आदत डालो इसकी, क्योंकि आपको सवाल तेजी से करना है तो ये आदत डालनी ही पड़ेगी आपको, आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक। चलो तो यहाँ से s या तो 4 होगा या फिर -1, स्पीड कभी नेगेटिव होती है नहीं ना, तो आंसर क्या हो गया अपना 4। तो स्पीड ऑफ बोट क्या आ गई 4 किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में तो होगी स्पीड, वरना तो डाउन स्ट्रीम बन जाएगी, ठीक। आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब कुछ
सर्कल के क्वेश्चंस कर लेते हैं कि सर्कल में लोग भाग रहे हैं। अभी तक तो अपन ने लीनियर मोशन देखा है, अब सर्कल का भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब सर्कुलर ट्रैक के सवाल करते हैं। क्या दे रखा है, ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 44 मीटर्स। ठीक है, तो ये अपना सर्कुलर ट्रैक है जहाँ पे दोनों भाग रहे हैं। ठीक, और इसकी लेंथ मतलब अपने को बेसिकली पेरीमीटर दे रखा है 44। तो जब 44 दे रखा है तो अपन 22/7 ले लेते हैं पाई को, क्या फ़र्क पड़ता है। सो 2 × 22/7 × r इक्वल्स टू 44। तो 22 × 2 44 कैंसिल आउट, तो r कितना आ गया 7। अभी क्या दे रखा है मीटर्स, तो लेंथ इसकी रेडियस आ गई 7 मीटर्स। ये अपन ने पहले निकाल लिया। ठीक, स्पीड ऑफ ए इज़ 5 km/h। ठीक है, अब अपने को लेंथ दे रखी मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 km/h, तो 5 × 5/18 इक्वल्स टू 25/18 मीटर/सेकेंड। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इफ बी कंप्लीट्स 5 लैप्स, ए कंप्लीट्स 3 लैप्स। अरे तो मतलब इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए, 5:3। बी अगर 5 भाग रहा है तो ए तो 3 ही भाग रहा है। मतलब बी अगर 5 बार इसको कवर कर रहा है, ए तो 3 बार ही कर रहा है। ए ने तो 3 बार ही घूमा, बी ने 5 बार घूमा। ठीक, तो बी की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो उन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब इट ट्रेवल्स 5 टाइम्स ऑफ डी एट पर्टिकुलर स्पीड, इट ट्रेवल्स 3D एट पर्टिकुलर स्पीड। यही है, पर टाइम टेकन तो इक्वल हो गया, टाइम टेकन तो इक्वल हो गया ना। ये चीज़ समझ में आई कि ये d डिस्टेंस है, लेट्स से इस ट्रैक की लेंथ d है, तो ये 5 टाइम्स ऑफ लेंथ भाग रहा है, ये 3 टाइम्स ऑफ लेंथ भाग रहा है सेम टाइम में। इसकी स्पीड s1 होगी, इसकी स्पीड s2 होगी, दोनों की स्पीड डिफरेंट होगी, तभी तो ऐसा होगा। d से d कैंसिल, तो यहाँ पे s1/s2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 5/3। s1 मतलब किसकी स्पीड बोली थी मैंने, b की, और s2 a की। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा 5:3। फाइंड स्पीड ऑफ b। अरे फिर हमने ये निकाला क्यों, इसलिए हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ लो लास्ट में। ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको आदत ना पड़े कि आधा क्वेश्चन पढ़ा और निकालना स्टार्ट कर दिया। कभी कभी ये भी तो होता है, हमें जो एक्स्ट्रा डेटा गिवन होता है, तो जो लोग स्मार्टली प्ले नहीं करते उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है कि हमने डेटा तो निकाल लिया जो हमें निकालना ही नहीं था, हमें एक्स्ट्रा डेटा दे रखा था ताकि हमारा टाइम खराब हो, और एग्जामिनर का पर्पस हो गया सॉल्व। तो हमें अपना पर्पस सॉल्व करना है, एग्जामिनर का नहीं। चीज़ समझ में? तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। ठीक, तो हमें निकालनी क्या है, स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ ए तो यहाँ पे दे ही रखी है अपने को, तो स्पीड ऑफ बी क्या होगी 5/3 टाइम्स। मतलब अगर ये 5 है तो ये 3 है, तो अगर ये 5/3 है तो ये 1 होगी, और अगर ये 1 की जगह 25/18 है तो ये कितनी होगी 5/3 ऑफ 25/18। इतना ही तो होगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा 5/125/54 मीटर/सेकेंड। अगर ऑप्शन किलोमीटर/आवर में दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 125/54, ये 3 टाइम्स गया, ये 25 टाइम्स गया, सो 25/3 km/h। ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक, तो ये डेटा तो अपना रिलेवेंट हो गया, अपना तो काम इसी से चल रहा था। ठीक, तो हमेशा आप सवाल पहले पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अ हॉर्स रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक विद स्पीड ऑफ 36 km/h। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रैक। ठीक है, इफ हॉर्स कंप्लीट्स 3 लैप्स इन 2 मिनट्स। तो सबसे पहले अगर ये km/h में, तो इसको पहले मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36 × 5/18, 2 टाइम्स गया तो ये आ गया 10 मीटर/सेकेंड। ये तो आ गई आपकी स्पीड हॉर्स की पर सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रैक इफ हॉर्स कंप्लीट्स 3 लैप्स इन 2 मिनट्स। मतलब वो थ्राइस ऑफ लेंथ ट्रेवल कर रहा है, किस स्पीड से, 10 मीटर/सेकेंड की स्पीड से, और टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट्स। ये मीटर है और ये मीटर/सेकेंड है, तो टाइम भी तो कितना आना चाहिए, सेकेंड्स में तो आना चाहिए। सो 120 आ गया। सो 3 से ये 120 कितनी टाइम्स चला गया, 40 टाइम्स। तो L कितना आ गया 400 मीटर्स।
चीज़ समझ में? तो बहुत आसान था। तो टाइम एंड वर्क स्पीड डिस्टेंस टाइम में आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, या तो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाएगा। अब जैसे कभी कभी कहते हैं ना प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम, प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स, सब एक ही है, स्पीड डिस्टेंस टाइम। ट्रेन्स दो मूविंग ऑब्जेक्ट, मैं ट्रेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दो मूविंग ऑब्जेक्ट, रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ बोट्स और स्ट्रीम्स, तो मतलब वहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड के हैं, और एक नॉर्मल स्पीड का है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बाकी सब स्टेशनरी है, तो वहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट तो रिलेटिव स्पीड नहीं देगा। ठीक, तो इसी तरह के वैराइटीज़ के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर्कुलर ट्रैक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, मतलब एक साथ में चल रहा है और एक अगेंस्ट चल रहा है, बस यही सारी वैरायटी आती है इसमें। तो आई होप आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम अच्छे से समझ में आएगा। जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर आप काम करेंगे। ठीक, चलो इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।